नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग का। आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने नया तरीका निकाला है। आपको मालूम है कि कैसे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ स्कूलों में वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल के बाद किस तरह से शिक्षकों के बीच हड़कंप मच जाती है, ये भी आपने देखा है। और देखिए बीते दिन एक बार फिर से शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। वो आदेश क्या है इसका हम जिक्र इस वीडियो में करेंगे। देखिए इस वीडियो में जिक्र होगा जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी। ब्रेकिंग खबर ये है कि आज प्रशांत किशोर बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं। कोर मेंबर्स के साथ प्रशांत किशोर की बड़ी मीटिंग होने जा रही है। देखिए इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे तेजस्वी यादव का भी। आपको मालूम है कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया था। इस वीडियो में जिक्र होगा बिहार के नए डीजीपी का भी। आपको मालूम है कि बिहार के नए डीजीपी ने भी अब अपराधियों को खुला अल्टीमेटम, खुली वार्निंग दे दी है। और अंत में देखिए इस वीडियो में बात होगी बीपीएससी 17वीं की भी। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने भी देखा है कि एक बार फिर से बिहार का शिक्षा विभाग सुर्खियों में बना हुआ है और अब तो एस सिद्धार्थ ने नया तरीका भी निकाल लिया है। इस तरीके को आप कैसे देखते हैं और कितना जायज ठहराते हैं? देखिए एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने जो नई टेक्नोलॉजी का इजाद कर दिया है जो अब तक शिक्षा विभाग में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता था। सिर्फ दंड देने से नहीं होगा, वो उसका आई विटनेस साक्ष्य भी वह जुटा रहे हैं। तो वह निश्चित रूप से रोज वह 10 स्कूलों में वीडियो कॉल के माध्यम से वह जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि वहां पर पढ़ाई किस तरीके से हो रही है, छात्र कितने उपस्थित हैं, क्या व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है। और वही नहीं, शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चियां कितने हैं, बच्चे कितने हैं, यह भी देख रहे हैं। और उन लोगों के बैठने के लिए क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है, जो मिड डे मील की जो बात होती है उसमें, तो वह एक एक चीज को बारीकी के साथ देख रहे हैं। इसी क्रम में वह मधुबनी में जो है सो वीडियो कॉल किया उन्होंने। और मधुबनी के स्कूल में जब वीडियो कॉल किया तो टोला सेवक ने फोन उठाया जी। तो टोला सेवक ने फोन उठा करके जब वह बात करने लगे वीडियो कॉल से कि कितने शिक्षक हैं, क्या है, तो 6 शिक्षक उस स्कूल में थे। पोल पट्टी खुल गई। 6 शिक्षक थे, लेकिन उसमें कोई भी शिक्षक नहीं था। यानी कि उस वक्त जिस वक्त एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉल किया उस वक्त उस स्कूल में एक भी शिक्षक उपस्थित ही नहीं थे। इतनी ही बात नहीं, एक शिक्षक तो सब्जी लाने गए हुए थे। बिल्कुल। और दूसरी बात कि जो बच्चे बच्चियां थी स्कूल में वह बोड़ा पर बैठे हुए थे। आज भी यही स्थिति है बिहार की सरकारी स्थिति है। तो वह एसीएस सिद्धार्थ ने इसको देखा और उस पर उनकी काफी नाराजगी जताई। आग बबूला हो गए। इसके बाद से वो मधुबनी के डीईओ को उनके मातहत जो अधिकारी हैं सुबोध कुमार चौधरी, उन्होंने निदेशक जो है शिक्षा विभाग के, उन्होंने एक पत्र लिखा है डीईओ मधुबनी को और वो कहा है कि 24 घंटे के अंदर आप इस पर स्पष्टीकरण दें कि क्या माजरा है कंसर्न स्कूल का मधुबनी में, कि वह और लापरवाही बरती गई। जो लापरवाही इन द सेंस की जो शिक्षक स्कूल की कार्य अवधि में स्कूल में ना होकर के बाहर हैं और बच्चे किस तरीके से बोरा पर बैठे हैं, पठन पाठन कैसे होगा, यह निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही जो सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी कि यह जो स्पष्टीकरण आता है मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी का, डीईओ का, वह क्या लिख करके भेजते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अब जो है सो कंसर्न स्कूल जो मधुबनी का है वह
घेरे में आ गया है, उस पर वो गाज गिरनी तय मानी जा रही है। यानी कि बड़ी बात हो गई है बीते दिन, जिसके बाद पत्र भी जारी हो गए। यानी कि रवि जी, अब एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि के पाठक वाली राह पर निकल चले हैं सिद्धार्थ भी। देखिए, के पाठक की कार्यशैली कुछ अलग थी जी। एस सिद्धार्थ की कार्यशैली कुछ अलग है। सॉफ्ट है निश्चित रूप से, कड़क है, लेकिन हाँ वही बता, नया नया तरीका हाँ इजाद नया करते नया हैं। तरीका इजाद कर रहे हैं और वह हम्म, अपने आंखों से देखना चाह रहे हैं कि क्या है। बिल्कुल जी। और वो देखिए, इसको अगर हम ऐसे कहें, महाभारत के संजय के जैसा वह आंख रखें, तीसरा नेत्र उनका खुला हुआ है। तीसरा नेत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो हर जिले में हर स्कूल को वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, और रोज 10 स्कूल को देखना कम बड़ी बात नहीं, कम बड़ी बात नहीं। और बिल्कुल। उसके बाद से क्या अद्यतन स्थिति है स्कूल में। और देखिए, बिहार सरकार, नीतीश सरकार और एस सिद्धार्थ की हम बात करें तो वह कमिटेड हैं कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए। इस लिहाज से गुणवत्ता से इतना भी कॉम्प्रोमाइज हाँ, करने के मूड में नहीं है शिक्षा विभाग। बिल्कुल, यह सिर्फ कागजों में ही नहीं रह जाए, क्वालिटी एजुकेशन की बात यह धरातल पर भी दिखाई पड़े कि नीतीश के राज में, नीतीश गवर्नमेंट जो है सो शिक्षकों के लिए या छात्रों छात्राओं के लिए क्या बेहतर कर सकती है, यह कितनी समर्पित हाँ, है। समर्पित है, बिल्कुल। चलिए देखिए, अब इस वीडियो में जिक्र होगा जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी। बड़ी खबर आ रही है रवि जी, कहा तो ये जा रहा है कि आज प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी के कोर मेंबर्स को बुला लिया है, बड़ी बैठक होने जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नई एक मैंने प्रशांत किशोर की जो जनसुराज पार्टी है उसकी कोर कमेटी का गठन किया गया था। उसमें पूरे हर जाति हर वर्ग को उसमें समाहित किया गया और 125 सदस्य की कोर कमेटी बिहार में बनी है। तो ये एक प्रशांत किशोर ने ये चुनाव के नतीजे के बाद, माने उपचुनाव के नतीजे के बाद यह गठन किया है और निश्चित रूप से उसकी पहली बैठक होने जा रही है आज। तो उसमें तमाम जो विधानसभा के चुनाव से संबंधित हो या कहां पर भूल चूक हुई, कहां पर हमको और बेहतर करना था उपचुनाव में, या उसके बाद फिर जो विधान परिषद के उपचुनाव हुए वो जीत तो नहीं सके तिरहुत स्नातक, लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि इतने शॉर्ट टर्म में, इतने शॉर्ट पीरियड में जनसुराज ने बेहतर परफॉर्म किया तिरहुत स्नातक का जो उपचुनाव के नतीजे है उसमें। तो यह इस पर भी मंथन चिंतन होगा। और फिर देखिए, तिरहुत स्नातक का एक बात समझ जान लीजिए, 1.5 साल के बाद फिर चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल जी। क्योंकि उतने ही दिन का वह टेन्योर भी है। तो इस लिहाज से भी प्रशांत किशोर की तैयारी निश्चित रूप से उस ओर भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी कि उस ओर भी प्रशांत किशोर की तैयारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात ये भी है रवि जी, जिस पर हमें भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जनता प्रशांत किशोर की बात समझ नहीं पा रही है और इस तरह से करारी हार बार बार झेलना पड़ रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से रणनीतिकार रहे हैं अब तक। वह चुनावी राजनीति में पहली बार उनकी पार्टी और वह एंट्री कर रहे हैं। अब तक वह पर्दे के पीछे से बैटिंग बॉलिंग करते रहे, लेकिन इस बार वह डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्ट उनकी पार्टी, उनकी जो जनसुराज है वह। तो इसमें कहीं ना कहीं बिहार को समझने में थोड़ा सा और उनको वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा वक्त और देना पड़ेगा निश्चित रूप से। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब भी चुनाव होता है आप लाख अच्छी बात कर लीजिए, लाख आप बेहतर सब कुछ परफॉर्मा तैयार कर लीजिए, मैप तैयार कर लीजिए, लेकिन आपका रोड मैप तमाम आकर के फुस वहीं हो जाता है। क्योंकि जैसे ही जातीय गुलबंदी होती है, तो ये जातीय गुलबंदी को आप कैसे उसको आप बेध पाइएगा, कैसे उसमें आप तोड़ पाइएगा, यही रणनीति तो बनानी पड़ेगी आपको। मतलब आप यही कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब तक ये जातीय गोलबंदी को समझ नहीं पाए हैं, भाप नहीं पाए हैं। निश्चित रूप से आप देखिए, हर जगह वो जो प्रयास उनका है, लेकिन वह एक जो बड़ा एक चंक है उसमें उनको डेंट लगाना पड़ेगा, वो नहीं लगा पा रहे हैं। अगर यदि उसमें जो अब देखिए, आप किसी भी दल की, हम इस पे लंबा गपशप हो जाए, बातचीत चर्चा हो जाएगी। आप देखिए, महागठबंधन को देख लीजिए या एनडीए को देख लीजिए, तो एनडीए के पास, नीतीश कुमार के पास में जो थाती है, जो वोट है, वह नीतीश कुमार महिला को लेके चलते हैं, लव कुश है ही साथ में, और पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात होती है, और उसमें एड ऑन हो जाता है दलित महादलित। इसी तरह से आप महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को देखिए, एम वाई समीकरण उनके साथ इंटैक्ट है। की भी बात करते हैं, अब के की बात हो रही है। तो यह सब कुछ मिला जुला करके इतना बड़ा चंक आपको तैयार करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर भी काबिल लोगों की बात कर रहे हैं, काबिलियत की बात कर रहे हैं। देखिए, काबिल लोग आपको
ठीक है, वो अच्छी बात, बहुत अच्छा अच्छा आपको प्रवचन देते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वह आपको बूथ तक वो जाकर के एक्सक्यूट होता है हुआ दिखाई कम पड़ता है। ये दोनों में अंतर है बेसिक। और वो इन लोगों के वोटर, इन लोगों जो दो दलों की हमने बात की बिहार में जो लंबे समय से आपके साथ में है, वो आपको एकदम बूथ तक जाते हैं और उसके लिए डू एंड डाई, करो और मरो की स्थिति में रहते हैं। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस तो समझना पड़ेगा बेसिक डिफरेंस। देखिए, अब हम बात करेंगे बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार की। आपने देखा था कि बीते दिन बड़ा अल्टीमेटम अपराधियों को पदभार संभालते ही बिहार के नए डीजीपी ने दे दिया था। देखिए, एक बात तो समरीन समझना पड़ेगा। आप देखिए कि आरएस भट्टी के जाने के बाद तुरंत जो आलोक राज आ गए। फिर जो है सो आलोक राज के कितने दिन, गिने चुने दिन रहे वो, और फिर जो है सो उनकी जगह पर फिर से विनय कुमार को बैठा दिया गया। तो यह पुलिस जब तक समझ रही है अपने शीर्ष कैप्टन को, तब तक फिर बदल दिया जा रहा है, बदल हो जा रहा है। वही हम कह रहे हैं। तो ये अब फिर विनय कुमार आए हैं, इन्होंने एक अलग डायरेक्शन, दिशा निर्देश दिया, संपत्ति जब्त की जाएगी अपराधियों की। चलिए, बहुत अच्छा बात है। स्पीडी ट्रायल हो जाएगा। स्पीडी ट्रायल अभियान जब डीजीपी हुआ करते थे, आपको याद है कि नहीं, मुझको याद है, उन्हीं का दिया हुआ है अपराधियों के लिए स्पीडी ट्रायल। स्पीडी ट्रायल खत्म हो गया था, फिर अब स्पीडी ट्रायल करेंगे। अब क्या ये होगा, और ये बात तो जनता को, पुलिस को सहयोग की मांग की डिमांड की है, तो ये निश्चित रूप से जनता को तो, जब बीएनएस की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल भारतीय न्याय संहिता की बात कर रहे हैं। देखिए, वो उसमें वही एक कानून उसका कहता है, बीएनएस, जो भारतीय न्याय संहिता की बात हो रही है, उसके तहत पुलिस को यह अधिकार है कि संपत्ति को जब्त करने की। वह किसका, अपराधियों या इस तरीके से जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो अकूत संपत्ति जब्त करते, मैंने बना लिया है, उसको संपत्ति को जब्त करने का तो निश्चित रूप से यह अधिकार है। यह अधिकार तो राइट मिला हुआ है, फंडामेंटल, माने पुलिस को अधिकार है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अपराध संपत्ति जो अर्जित की, उसके लिए 10 दिनों के अंदर पहचान करने की भी बात कही है। 10 दिनों का वक्त दे दिया है। हाँ, 10 दिनों के अंदर आपको पहचान करना है, यानी कि चिन्हित कर लेना है। चिन्हित करना है उनकी संपत्ति को, जो है सो आपको अब संपत्ति जो अवैध तरीके से किया उसको जब्त कर लेना है। 10 दिनों के अंदर उसको वो कार्रवाई, बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो चलिए, अब हम बात करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। भी फॉर्म में आ चुके हैं, अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। देखिए, बीते दिन तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो क्या क्या करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव, आप चलिए थोड़ा सा पीछे चले आइए। 2020 में जब उनकी माने जब वो थे, उस समय भी उनका वही एजेंडा था कि हम जो सो इतने लाख रोजगार देंगे। बिल्कुल। तो ये एक बात कहते हो, एक कलम में हम जो सो माने 25,000 जी। तो वो यह उस समय भी उन्होंने कहा था। और फिर इस बार वह वादा कर रहे हैं आपसे, मुझसे, जनता से, बिहार के लोगों से, कि भाई बहन मान योजना, भाई बहन, माई बहन मान योजना जी, ये जो सो लागू करेंगे। और ये जो महिलाओं के लिए हर माह जो है सो 2,500 रुपया दिया जाएगा। और वह किसको दिया जाएगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, महिलाएं, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होंगे, इकोनॉमिकली जो पिछड़े होंगे, उन महिलाओं को वह दिया जाएगा। तो ये देखिए, यह सीख, यह कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बगल के पड़ोसी राज्य से मिला है, हेमंत सोरेन से। मैया, झारखंड में मैया योजना, महिलाओं के लिए वहां पर मैया योजना जो हेमंत सोरेन की सरकार ने वादा किया था, उसी के तहत वह समझ रहे हैं इससे कमबैक करेंगे। बिल्कुल। और इससे पहले आप देखिए कि तेजस्वी ने क्या कहा था। तेजस्वी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। तो यह रेबड़ी बांटने का, यह देखिए, यह रेबड़ी बांटा जा रहा है। और यही नहीं, ये तेजस्वी ही नहीं कर रहे और हेमंत सरकार ही नहीं कर रहे। आप राजस्थान जाइए, हरियाणा जाइए, महाराष्ट्र जाइए, सब जगह इस तरह की योजनाएं रेबड़ी मुफ्त में बांटने की का एक नया प्रचलन, एक नया टैक्टिस हो गया है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि यह इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। इससे खुश नहीं होंगी महिलाएं। देखिए, महिलाएं, आप महिला जो है तो कोर वोटर मानी जाती है नीतीश कुमार की चुप्पा वोटर्स हैं। बिल्कुल। तो इसमें डेंट करने की कवायद है, लेकिन हमको नहीं लगता है इससे होगा। इनको देखिए, अगर यदि मजबूत कमबैक करना है, अगर मजबूती के साथ आना है, तो इनको झारखंड की तर्ज पर वो पॉलिसी अडॉप्ट करना होगा महागठबंधन को, यहाँ पर कि तमाम
इधर उधर होल जो झोल झाल जो भी हो, सबको एकजुट मजबूती के साथ सबको लेकर के आना पड़ेगा। बिल्कुल कोई बिल्कुल। पप्पू यादव अलग, वो अलग, ये नहीं होना चाहिए। सबको एकजुटता के साथ जब एक साथ आइएगा, तभी एक बड़ा सा आपको कुनबा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, तभी आप एनडीए से। यानी कि रवि जी आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से बात करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए, फोन करना चाहिए, सब कुछ क्लियर करना चाहिए। निश्चित रूप से करनी चाहिए। नहीं करने से आपको झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में आप देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक महागठबंधन वहां कैसे चुनाव हेमंत सोरेन जीते। सबने देखा कि पप्पू यादव कितना एक्टिव थे। नहीं वही करें, सबको कुनबा को मजबूत करना होगा, बड़ा करना होगा, जो सबको साथ। किसी में देखिए, कोई जमीन जायदाद की तो लड़ाई किसी के साथ है नहीं, सबका विचारधारा की लड़ाई है अगर यदि, लेकिन सब कोई कांग्रेस के झंडे के बैनर के तले हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। तो उसी के बैनर के तले बिहार में भी आपको आरजेडी है, तमाम अन्य घटक दल हैं। तो वो अगर आप मान रहे हैं साथ में एक झंडे के नीचे है, एक अम्ब्रेला के नीचे हैं, तो अम्ब्रेला का स्वरूप बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर के आप मजबूती से टारगेट को फायर कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अदरवाइज फुस हो जाइएगा। निश्चित रूप से आपको लड़ना है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। डबल इंजन की सरकार है केंद्र और बिहार में, और आप इस तरीके से छोटे स्वरूप में लड़िएगा, छोटी छोटी बात में अगर इधर उधर करिएगा तो फंस जाइएगा। तो चलिए अब हम अगली खबर का और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं, और आखिरी खबर है बीपीएससी से जुड़ी हुई। खूब हंगामा हुआ रवि जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे अब क्या लगता है हंगामे के बाद? आपको मालूम है कि अब भी बड़ा प्रश्न यही है कि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा से वंचित रह गए थे। क्या लगता है बीपीएससी इसको लेकर के विचार करेगी या नहीं करेगी? क्या करेगी? बीपीएससी कोई विचार नहीं करने जा रही है। क्यों विचार करेगी, कैसे करेगी, यही आप बता दीजिए ना। सारा एग्जाम हो गया, सारा सेंटर पर कहीं कोई कंप्लेन नहीं। जो कंसर्न बापू परीक्षा परिसर से क्या खबर आई है रवि जी? वही कह रहे हैं, तो वो जो बापू परीक्षा परिसर से जो 40-50 लोग जो उदंडता किए, जिसकी शिकायत जो है सो थाना में वहां के दंडाधिकारी जो ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने की है, तो अब उसके बाद बचा क्या? अच्छी खासी संख्या वैसे भी अभ्यर्थियों की है जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है, पेपर ही नहीं मिला तो परीक्षा कैसे देते? देखिए वह एक अलग इशू है, उनका क्या होगा? उनका देखिए जो पेपर नहीं मिला वह तो कंसर्न, हम शुरू से इस बात को कहते रहे, कंसर्न जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे या वहां पर ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, दंडाधिकारी डिप्यूट किए गए थे, उनसे आपको शिकायत करनी चाहिए। फर्स्ट देखिए वही, उसी के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना, उसी के आधार पर वह बिहार लोक सेवा आयोग को चिट्ठी जाएगी, तभी हो सकता है। अदरवाइज आप किस कारण से आपको लेट हुआ, क्या हुआ, सब कुछ सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो फुटेज है, तो उस आधार पर उसी को लोग देखेगा, तभी तो कोई दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। रिपोर्ट का इंतजार करिए जी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। नहीं तो आपने तो कभी लिख दिया नहीं वहां पर, तो आप बैठे रहिए इस तरीके से। बैठे रहने से तो कुछ समाधान नहीं होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए आपको हर बिंदु को बहुत बारीकी के साथ समझना पड़ेगा। सिर्फ आपको हल्ला करने से और हमारे बोलने से, चिल्लाने चीखने से नहीं कुछ होने जा रहा है। इतनी बात तो तय है, सब कुछ होगा विद इन नॉर्म्स। जो नॉर्म्स, जो कायदा और कानून कहता है विधि सम्मत, वही होने जा रहा है। यानी कि इंतजार करना होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।